हेलो एंड वेलकम गाइस, करता हूं मैं आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में। गाइस इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड हायर प्लांट का बिल्कुल कंसाइज वे में 1000% डिटेल रिवीजन करेंगे दोस्तों। पूरा लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा। सारी एनसीईआरटी कवर होंगी दोस्तों इसमें। और साथ ही आपको बता दूं, इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आ सकता। अगर आएगा तो वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जिंदा जला देना, गोली मार देना दोस्तों। और मैं कहता हूं आपको पूरा कंसाइज में इतना डिटेल में रिवीजन नेमोनिक्स एंड टिप्स एंड ट्रिक के साथ कराऊंगा कि दोस्तों ऐसा कोई नहीं करा था जिंदगी में कभी। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे जबरदस्त और धमाकेदार वीडियो आपको मिलती रहेगी कम टाइम में कंसाइज रिवीजन। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले हम कुछ एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया गया है। तो एक है जो कि वेरिजिनेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था दोस्तों, लीफ को एक्सपोज किया गया लाइट में। तो जैसे ज्यादा लाइट होगी तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, ज्यादा ग्लूकोज और ज्यादा स्टार्च बनेगा, ठीक है। और वहीं दूसरा है KOAH सोक्ड कॉटन एक्सपेरिमेंट, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब कॉटन को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में सोक्ड करके टेस्ट ट्यूब में डाला गया, उसमें लीफ डाली गई। फिर इसमें क्या होगा, CO2 कम हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी घट जाएगी। क्योंकि दोस्तों फोटोसिंथेसिस कराने के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, तो पता ही होगा लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। और स्टार्च भी कम हो जाएगा। और प्रिस्टली दोस्तों बेलजार एक्सपेरिमेंट, प्रिस्टली एक साइंटिस्ट थे, मेरे पुराने मित्र थे। तो 1774 से लेकर 1778, तो उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 1774 में। उन्होंने क्या किया, एक बेल जार लिया, मतलब जार लिया, उसमें माउस को रखा। तो ऑब्वियसली जब माउस को रखा तो माउस सफोकेट करने लगा, उसका दम घुटने लगा। क्यों? क्योंकि जब बेल जार रखा उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी, तो इस वजह से सफोकेट करने लगा। फिर दोस्तों कैंडल को रखा उस बेल जार में, तो कैंडल जो है वो बुझ गई। बुझ क्यों गई? क्योंकि किसी भी चीज को जलने के लिए, बर्न करने के लिए आपको पता ही होगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन नहीं थी इसलिए बुझ गई। लेकिन जब उन्होंने माउस को रखा प्लस मिंट प्लांट को रखा और कैंडल को रखा तो क्या था, सभी स्टेबल था, रिस्टोरेशन ऑफ एयर होगा। क्योंकि वहां पर दोस्तों पता है, तब इससे पता चला कि जो प्लांट है वो दोस्तों ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और सारी चीजें स्टेबल थी। एक्सपेरिमेंट उनका मतलब उन्होंने फिर O2 को डिस्कवर किया 1774 में। जैन इंजन हाउस दोस्तों एक साइंटिस्ट आए फिर, और इन्होंने सिमिलर सेटअप रखा प्रिस्टली के जैसा ही। मगर इन्होंने क्या किया, एक बार इसको मतलब जार को डार्क में रखा, एक बार लाइट में रखा। तो इन्होंने मतलब क्या बताया कि जैसे कि जो है प्लांट जो है दोस्तों उसको रिक्वायरमेंट होती है लाइट की, मतलब फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो इसका कंक्लूजन ये निकला था, ठीक है। तो ये था इनका एक्सपेरिमेंट। और कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे जूलियन वॉन सैक एक साइंटिस्ट थे दोस्तों, जूलियस वॉन सैक 1854 में। इन्होंने क्या बताया था कि ग्लूकोज जो होता है स्टोर होता है एज ए स्टार्च के रूप में, और क्लोरोफिल लोकेटेड होता है कहां पर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। और एक साइंटिस्ट और आते थे जिनका नाम था दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता दूं, कॉर्नेलियस वैन नील। तो इनको सी वैन नील भी कह सकते हैं आप। 1897 से लेकर 1985 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, रिसर्च किया था ग्रीन एंड पर्पल सल्फर बैक्टीरिया पे। तो ये बताया था कि जो हाइड्रोजन आता है एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड जो रिड्यूस करता है, रिड्यूस टू CO2 टू ग्लूकोज। और ये ऑक्सीजन कहां से आता है, H2O से आता है, ना कि CO2 से आता है। और ये यहां पर H2A प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ, ये यहां पर क्या हो जाएगा, लाइट 2A CH2O H2O। इन्होंने बताया कि जो ऑक्सीजन आता है वो CO2 से नहीं H2O से आता है। और TW एंगलमैन दोस्तों मेरे पुराने दोस्त हैं, इन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो मतलब लाइट आप जानते होंगे दोस्तों 7 कलर होता है, बिवियोर, ये प्रिज्म है, तो लाइट स्पेक्ट्रम है। तो यहाँ पर रेड लाइट और ब्लू लाइट जहां पर है, देखिए यहाँ पर रेड लाइट है, यहाँ पर ब्लू लाइट है। तो जहां पर रेड लाइट और ब्लू लाइट थी वहां पर दोस्तों जो एक एरोबिक बैक्टीरिया था, जो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया है जिसको जो क्लेडोफोरा अलगा उसका नाम है। और दोस्तों वो क्या होगा, वहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होंगे ब्लू और रेड लाइट पे। तो इससे क्या पता चलता था कि जो है यहां पर इन्होंने स्प्लिट स्पेक्ट्रम की मतलब सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि लाइट भी मतलब ये होती है दोस्तों कंपोनेंट, ठीक है, और एरोबैक्टीरिया का यूज करके, ठीक है। तो फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने बताया था, लाइट स्पेक्ट्रम फोटोसिंथेसिस विद लाइट स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्होंने बताया था, TW एंगलमैन ने। और साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस हम यहाँ पर देख लेते हैं गाइस। तो लाइट रिएक्शन जो होती है वो थाइलाकॉइड में होती है और फोटोकेमिकल फेज होता है। इसमें फॉर्मेशन होगा ATP एंड NADPH ड्यू टू कैप्चरिंग ऑफ सनलाइट को कैप्चर करने की वजह से। डार्क रिएक्शन होता है स्ट्रोमा और मैट्रिक्स में, जो कि बायोसिंथेटिक फेज होता है। इसमें फॉर्मेशन होता है ग्लूकोज का फ्रॉम CO2 यूजिंग NADPH प्लस ATP। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो क्या बोलते हैं उसको, NADPH क्या होता है आपका, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें
यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर लाइट रिएक्शन होगी, यहाँ पर डार्क रिएक्शन होगी, तो आपको पता ही चल गया होगा कि कौन सी चीजें हैं। और ये क्लोरोफिल का फार्मूला जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, देख लीजिए इसको। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ पिगमेंट्स और उनके फोटो सिस्टम को जान लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा दोस्तों, जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्या होता है, चीफ पिगमेंट होता है, किसमें, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर ब्लू ग्रीन मतलब इसका कलर जो होता है ब्लू ग्रीन ब्राइट होता है, और ये प्राइमरी पिगमेंट है। क्लोरोफिल बी जो होता है वो दोस्तों कैसा होता है, इसको कलर चेंज करना पड़ जाएगा, कलर चेंज, येलो ग्रीन होता है। ज़ैंथोफिल जो होता है येलो होता है। कैरोटोनाइड जो होता है वो येलो टू येलो ऑरेंज होता है। फोटो सिस्टम की बात करें तो दोस्तों, फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इसके अंदर आता है, इसके अंदर रिएक्शन सेंटर। तो इसका जो वेवलेंथ होता है वो 700 नैनोमीटर होता है, और इसका 680 नैनोमीटर, किसका, PS2 यानी कि फोटो सिस्टम 2 का जो होता है, ठीक है दोस्तों। और यहां पर हम आपको आगे बढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, एक्शन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिया गया है क्लोरोफिल ए का, बी का और कैरोटीनॉइड का। दूसरा एक्शन स्पेक्ट्रम है, और तीसरा दोस्तों एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सुपर इम्पोज्ड ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। जैसे नैनोमीटर यहाँ पर वेवलेंथ दी गई 400, 500, 600, 700, उसके हिसाब से सुपर इम्पोज्ड हुआ है। और यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है, और ये दोस्तों क्या है दोस्तों, नीचे जो है वहां पर ये क्या है, एब्जॉर्प्शन वगैरह हुआ दिखा रहा है। तो ये चीजें इंसर्टिव डायग्राम है, ठीक है, देख लेंगे इसको। और लाइट रिएक्शन जेड स्कीम दोस्तों हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो सिंपल सा अगर मैं आपको बोलूं कि देखिए, लाइट पड़ेगी फोटो सिस्टम सेकंड, फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो यहां पर क्या होगा, यहां से लाइट आई, लाइट पड़ी तो ठीक है, तो वो LHC पे पड़ेगी, LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। फिर उससे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर निकलेंगे, तो कहाँ चले गए, फोटो सिस्टम 2 जो कि 680 नैनोमीटर का था। फिर वहां से क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से फिर LHC में जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट जो होगा वो क्या करेगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। यहां पर देखिए ADP से ATP भी बन रहा है साथ में, ठीक है। और ये जो होगा इलेक्ट्रॉन जब एक्सेप्ट करेगा ये, तो फिर यहाँ NADPH मतलब NADP का यूज करके NADPH प्लस H+ बनेगा, ठीक है। तो ये फोटो सिस्टम फर्स्ट हो गया। और साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन भी यहाँ पर दिखाया गया है, वही जो लाइट पड़ी फोटो सिस्टम फर्स्ट पे, फिर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में गया, ADP से ATP बना। यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ ATP प्रोड्यूस होगा, कोई भी NADPH नहीं प्रोड्यूस होगा। पैट्रिक एंड हैंडसेन को दिया था, जेड की तरह दिखता है इसलिए जेड स्कीम नाम दिया गया। फाउंड वेयर ऑल कैरियर्स अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। तो ये था आपका लाइट रिएक्शन। और दूसरी आ जाती है केमो हाइपोथेसिस, जो कि पीटर माइकल ने दिया था। इसको पीटर माइकल ने दिया था दोस्तों 1961 में। और इसमें क्या होगा, लाइट जो है वो फोटो सिस्टम सेकंड पे पड़ेगी। यहां पर क्या होगा दोस्तों, फोटो सिस्टम सेकंड पे जब लाइट पड़ेगी तो फिर ये यहां पर ये हो जाएगा ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर, यानी कि H2O 2H+ प्लस हाफ O2 में टूटेगा, यहां पर ब्रेकडाउन होगा। और ये आपकी हो गई थायला, अबे भाई ओ नहीं आ रहा यार, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन शॉर्ट में मैम। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन हो गई आपकी, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, ये बाहर की लेयर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, और अंदर क्या है आपका स्ट्रोमल लैम्बली। तो यहां पर हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी H+ ज्यादा मात्रा में होंगे अंदर। ज्यादा मात्रा में जब H+ भर जाएंगे इसके अंदर तो बाहर निकलेंगे वो। तो बाहर निकलने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर ये CF0 जो है वो यहां पर लोकेट हुआ है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा कि जो H+ है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ADP से ATP बनाएगा। जब ये जो है ये घूमेगा, जब मतलब जो ये लगा हुआ है, तो क्या होगा, इससे ADP सिंथेसाइज होगा। बेसिकली ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं पूरी, ये ATP सिंथेसिस है केमियो ऑस्मोसिस थ्योरी के जरिए। केमियो ऑस्मोसिस थ्योरी के जरिए ATP का सिंथेसिस कैसे होता है। तो यहाँ पर भी जो होगा वो क्या हो जाएगा कि ATP
एडीपी से, सॉरी एडीपी से, एडीपी प्लस पीआई फॉस्फेट से क्या बनेगा, एटीपी सिंथेज होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं और H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो फिर यहां पर क्या है, पीएच सिस्टम, पीएच सेकंड पे क्या होगी, लाइट पड़ेगी। तो पीएच सेकंड पे लाइट पड़ने की वजह से क्या होगा इस, तो ये जो है यहां पर एफडी जो है, एफएनआर यहां पर है, क्या बोलते हैं उसको, फेरिडॉक्सिन एनएडीपीएच रिडक्टेज। ठीक है, तो एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच बनाएगा। स्ट्रोमा यहां बाहर लो होता है, यानी कि अंदर की तरफ, अगर बाहर की तरफ बात करूं तो लो होगा और अंदर की तरफ दोस्तों क्या होता है, हाई होता है। तो ये था आपका दोस्तों। और यहां पर ये साइटो मतलब जो साइटोक्रोम B6 है, पीसी आपका हो गया प्लास्टोसाइनिन। ठीक है, तो ये सारी चीजें वर्क करके बनाती हैं और मतलब एटीपी का सिंथेसिस होता है। डार्क रिएक्शन, C3 रिएक्शन, केल्विन साइकिल, सेम इसी को बोलते हैं। तो यहां पर राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट 5 कार्बन का होता है। ठीक है, जिसका कार्बोक्सिलेशन होकर रुबिस्को बनेगा। फिर ये जो कि CO2 प्लस H2 यहाँ पर यूज होगा और 2x3 यानी कि फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा जो कि 3 कार्बन का होगा। फिर ADP से NADP बनेगा, ADP का यूज करके। फिर ट्राइओस फॉस्फेट बनेगा जो कि सुक्रोज और स्टार्च है। फिर ADP का यूज करके ADP बनेगा। फिर ऐसे ऐसे साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, C3 पास यहाँ पर दिखाया गया, RUB प्लस CO2 2x3 ग्लिसरिक एसिड बनाएगा। एक CO2 मतलब उसके लिए 3 ADP एंड 2 NADPH नीडेड होता है। तो ये था आपका डार्क रिएक्शन। और हैच एंड स्लैग पैथवे देखेंगे हम, जिसको हम जो बोलते हैं C4 साइकिल, C4 भी इसको बोलते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे बंडल ऑफ, देखिए म्यूजोफिल सेल है ये और ये बंडल शीथ सेल है। तो यहाँ पर क्या होगा इस, जैसे देखिए बाहर से क्या होगा, एटमॉस्फेयर से CO2 लिया जाएगा। एटमॉस्फेयर से जो होगा क्या लिया जाएगा, CO2, एटमॉस्फेरिक CO2 है। फिर वो यहाँ पर आया HCO3 बना, जो कि क्या है, पेप फॉस्फोइनोल पायरुवेट है। फिर ठीक है, फिर उसका फिक्सेशन हुआ, समझते जाइए इसे, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स बनाता हूँ। फिर जो यहाँ पर C4 एसिड है। फिर इधर दोस्तों जो प्लाज्मोडिस्मेटा है, ये यहाँ पर ये क्या है, प्लाज्मोडिस्मेटा। तो प्लाज्मोडिस्मेटा दोस्तों, इसके यहाँ पर आ जाएगा C4 एसिड जो था, मतलब मैलिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड जिसको बोल सकते हैं आप। फिर उसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा। तो डिकार्बोक्सिलेशन जब होगा तो ये फिक्स होगा किसके द्वारा, केल्विन साइकिल यानी कि C3 के द्वारा। फिर ये C3 एसिड हो जाएगा। उसके बाद फिर ये प्लाज्मोडिस्मेटा यानी कि जो दोस्तों उसके जरिए फिर ये जाएगा C3 एसिड, फिर इसका रीजनरेशन होगा। ठीक है, जो कि पेप्टेज है यहाँ पर। फिर उससे क्या होगा, ATP बन जाएगा। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये सेल वाल है और ये मीजोफिल सेल है, ये बंडल शीथ सेल है। तो ये चीजें हैं दोस्तों। ठीक, तो ये आपका था एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है हैच एंड स्लैग पाथवे का, जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। अब फोटो रिस्पायरेशन एंड लिमिटिंग फैक्टर कुछ देख लेते हैं। जैसे एक CO2 के लिए 5 ATP और 2 NADPH नीडेड होते हैं C4 प्लांट में। C2 पास जिसको हम दोस्तों फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं। और RUBP प्लस O2 फॉस्फोग्लिसरेट 2 कार्बन प्लस PGA 3 कार्बन लॉस होगा। और कुछ फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, तो कुछ इंटरनल कुछ एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल जैसे नंबर, साइज, एज, ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, मीजोफिल, क्लोरोप्लास्ट, CO2 कंसंट्रेशन etc। और एक्सटर्नल सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 एंड वाटर। तो देखिए ब्लैकमैन लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर 1905 में दिया था इन्होंने। इस फैक्टर में सब ऑप्टिमल क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएंगी, जो कि डिसाइड करती हैं रेट ऑफ रिएक्शन, इन्होंने बताया था। और इन्वायरमेंटल फैक्टर हम थोड़ा देख लेते हैं। लाइट क्या होता है दोस्तों, रेट और लाइट इंटेंसिटी दी गई है यहाँ पर। और ठीक है, जैसे जैसे दोस्तों लाइट बढ़ेगी वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा इसमें फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि जितना ज़्यादा लाइट होगा उतना उतना मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लेकिन ज़्यादा, जरूरत से ज़्यादा नहीं, पर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होगा। एक साइड टाइम के बाद सैचुरेशन फेज आ जाएगा। सोलराइजेशन मतलब सोलर एनर्जी है, सन से लाइट लेती। 10% ऑफ फुल एनर्जी, 10% लॉ जानते होंगे आप उसके बारे में। लाइट इंटेंसिटी हो गया। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में जैसे मोर इफेक्ट होता है ऑन डार्क रिएक्शन, इंजामेटिक होगा। C4 हैज़ अ हायर टेम्परेचर, ऑप्टिमम C4 प्लांट को ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है। C2 की बात करें तो एटमॉस्फेरिक में 0.03 से 0.4%
क्या है ये प्रेजेंट है। सैचुरेशन C3 में दोस्तों 450 माइक्रोलीटर से C4 360 माइक्रोलीटर। वाटर की बात करें तो इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है, जैसे वाटर स्ट्रेस हो गया स्टोमेटल क्लोजर में CO2 डाउन कर देगा, लीफ विल्ट सरफेस एरिया डाउन हो जाएगा। ठीक है, जैसे लीफ अगर सूख गई तो श्रिंक हो जाएगी, तो सरफेस एरिया उसका कम हो जाएगा। लीफ जैसे बड़ी ताजा मोटी लीफ, पत्ती देखिए फैली फैली हरी हरी। और कंपैरिजन देख लेते हैं यहाँ पर, तो C3 प्लांट C4, तो CO2 फिक्सेशन मिजोफिल सेल में होता है C3 में, और बंडल सेल और मिजोफिल दोनों में होता है C4 में। CO2 एक्सेप्टर RUBP यहाँ पर होता है C3 में, इसमें पेप होता है। फर्स्ट प्रोडक्ट इसमें 3 कार्बन का PGA बनता है, इसमें 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। क्रेंजोनोटॉमी इसमें निगेटिव मतलब प्रेजेंट एब्सेंट, इसमें एब्सेंट इसमें प्रेजेंट। ग्रैना दोस्तों इसमें नॉर्मल, इसमें बंडल सीथ ग्रैनल होता है। फोटो रेस्पिरेशन सीक्वेंस देखेंगे, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। रेड ड्रॉप इफेक्ट दोस्तों 2 फोटो सिस्टम ऑपरेट करेंगे साइमल्टेनियसली। रोबिस्को ऑक्सीजनेशन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड होता है। तो समरी चेकलिस्ट में दोस्तों लाइट रिएक्शन थैलाकॉइड, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा ग्लूकोज, C4 प्लस मोर एफिशिएंट एंड नो फोटो रेस्पिरेशन। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।